आयोग को डर रहा उनसे प्रश्न बनाए देखो छोड़ने वाले हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ठीक है और बढ़िया तैयारी है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। इतना मुझे पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है कितनी भी मेरिट जाएगी नाम आपका होगा। बस ये विश्वास को कमजोर मत कर लो, पेपर में डरना मत, क्योंकि जब ये पेपर में जब हम डर जाते हैं हमारा विश्वास टूटता है, कुछ कमजोर पड़ता है, तो वहाँ पर क्या है बहुत सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं। हमेशा हम कहते हैं कि परीक्षा में जब पेपर देने जाते हो विकल्प 4 नहीं होते, 4 विकल्प और अपने साथ लेकर जाते हो, विकल्प 8 होते हैं। 4 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, 4 क्या होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष सबसे बड़ा विकल्प ये होता है जो मोहल्ले के टेंशन लिए बैठे हो कि अगर हमारा हुआ नहीं तो पब्लिक क्या कहेगी। पहला विकल्प ये हमारे साथ जाता है, दूसरा विकल्प ये हमारे साथ जाता है कि इतने दिन से मेहनत की और इस बार नहीं हुआ, ये दूसरा विकल्प का जाता है, तीसरा विकल्प ये जब हॉल में अभी आप पहुंचेंगे तो 2 4 5 नमूने मिले, किताब ये पढ़ते दिखेंगे और पता लगे कि वो जो पढ़ रहा था वो तुम्हारे कान में आवाज़ पड़ी, वो शायद हो सकता तुम्हें ना आ रहा हो सर, जो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तुम वहीं क्या हो जाते हो नेगेटिव हो जाते हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो हो सकता परीक्षा देने से पहले वो क्या करने लगते हो, किताब देने लगते हो कि ये प्रश्न हम भी पढ़ गए, शायद वो पूछा जाए या ना पूछा। तीसरा विकल्प ये है और चौथा विकल्प सबसे खतरनाक आता है जो गर्लफ्रेंड से बोलते रहते हैं इस बार सिलेक्शन हो जाए पर शादी करेंगे। ये 4 विकल्प आप देखे जा रहे हो जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से 4 प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। अब 4 में तो समस्या ही है और जब 8 विकल्प होंगे तो कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए 4 विकल्प को हावी मत होने देना। जो परीक्षा में 4 विकल्प है सिर्फ उन्हें ही देखना है, 101% आपका रिजल्ट बहुत सकारात्मक हो। और अगर 8 विकल्प लेके जा रहे हो तो सकारात्मक सोचो ही, मुश्किल है क्योंकि परीक्षा में 50% बच्चे की तैयारी होती है, 50% उसका क्या उत्साह होता है, विश्वास होता है। जो क्या होता है कभी तुमने देखा होगा आते हुए प्रश्न भी गलत आते हैं, कई बार ऐसा हुआ आप लोग इस हादसा से गुजरे होंगे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि 8 जब आपके साथ थे 4 दिख रहे थे 4 नहीं दिख रहे। परीक्षा के बाद जब बाहर निकलते हॉल से ओ ये कैसे गलत किया, आप पछताएगा हो जब चिड़िया सुनने। ध्यान से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना बिल्कुल नहीं अब है, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है और कितना पढ़ लिया है इससे अपना 100% बने और आप करके आओगे। और करना ज़्यादा है ही नहीं, 150 थोड़ी ना करना है, 150 करोगे टॉप थोड़ी ना करना है हमें। जब हम सोचेंगे नहीं टॉप कर रहे तभी टॉप हो जाएंगे, अगर हम सोचेंगे टॉप तो मुश्किल तो पेपर निर्धारित करेगा कि आपके नंबर कैसे आएंगे। पेपर हमारा सरल बन गया तो अच्छे अंक आ जाएंगे, थोड़ा सा अगर घुमा के पूछा गया तो थोड़े कम आएंगे लेकिन मेरिट भर के आ जाए। और हमारा नाम किस में होना चाहिए, मेरिट में। तो प्रेशर नहीं लेना है कि हमें 130% सही करने ही करने, 130 सही कर रहे हो पता लगे 130 के चक्कर में तुम हड़बड़ा गए, 1-2% घुमाने वाले आए तो तुम उसमें परेशान होने लगे। सकारात्मक सोच कि हमें जो आता है वही पेपर में पूछा जाएगा, जो हमें नहीं आता वो किसी को नहीं आता वो पेपर में पूछा भी नहीं। सो कि हम परिपक्व हैं अपने आप में, जब ये सोच से जाओगे 101% कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। शायद ये ऐसा दिन हो आपके लिए जो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर और जीवन भर उसका तुम क्या दो एग्जाम भी दो, ऐसा कल का दिन होने वाला है आपके इतिहास के पन्नों में। बस ये है कि सोच सही होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल मत। हम लोग पता है कि पहले दिन पेपर हुआ था हम लोग डांस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने जितने भी हम अध्यापक हैं अपनी मेहनत पे क्या रखते हैं भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत पे ही खुशी मनाते हैं। हमें पता है हमने क्या पढ़ाया और हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और 1 तारीख को तुम्हें जो पेपर बने 10 सेट में 380% जीके के बने, टोटल 380 तो हुए, हिंदी के कितने हुए 370। आपको 300 प्लस स्क्रीनशॉट लगाने के लिए खड़े हैं 1 सितंबर। बिल्कुल कोई फर्जी वाला काम नहीं है कि हम तुम्हें दिखाएंगे 1 सितंबर को दिखाएंगे स्क्रीनशॉट, वो भी पिछले 1 महीने में जो और ऐसा नहीं कि 6 महीने हम पढ़ा रहे वो दिखाएंगे, मार्क 1 महीने की डेट दिखी होगी, ये डेट को मैंने पढ़ाई और कितने क्वेश्चन 300 प्लस जीके के और 300 प्लस हिंदी के जो तुम्हारे पेपर पूछे गए वो मात्र 30 दिन के अंदर। अब वो एग्जाम्पल वाले हैं मेहनत करते दिखावा कम करते, इससे मेहनत पे भरोसा रखें। नहीं ये तो आप बच्चों ने भी सारे सोशल मीडिया पर सारी जगह चल रहा है, सबने देख लिया होगा कि भाई सबसे ज़्यादा जो फंस रहा है, बच्चे खुद क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ का फंस रहा है बता दो तुम, एग्जामपुर का ही फंस रहा है। और ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट का एग्जामपुर के, ये जो हम जिस चीज़ में है ना ये सारा का सारा किसका गेम है, पूरा का पूरा टीम का गेम है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी हल्के हो गए वहीं पे न्यूट्रलिटी ले गए। तो जितने भी टीचर अध्यापक है अपनी तरफ से एकदम बेस्ट आपको पढ़ाया है और ये तो आपने महसूस कर लिया होगा 23, 24, 25 तारीख की शिफ्ट देख करके कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है नया तो बताया नहीं है, जो पहले वाला देखा आपने सारा महसूस कर लिया होगा, जितना बताया जा रहा है उसी में से आ रहा है। इन्होंने महसूस किया कल कंफर्म कर लेंगे, कल कंफर्म हो जाएगा, प्रत्यक्ष को करवाने की जरूरत नहीं होती ना। वो हमारे हरियाणा में एक कहावत है
कि पूछते हैं ना रे नाई एक बात बता मेरे बाल किसे, बोला कट के तेरे आगे 2 मिनट में आ जाएंगे। समझा नहीं समझे? तो एक चीज का ध्यान रखना है जो गुरुजी ने बहुत बढ़िया बताई कि आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होना है। जो भी तुम्हें अपने भगवान देवी देवता याद करने हैं ना, याद करके सो जाने हैं कि कल मैं उठूँ तो एक अच्छी ऊर्जा के साथ उठूँ, अपना बढ़िया मस्ती के साथ जाऊँ, और वहाँ पे जाके जब पेपर में पहले एंट्री कर लो आधे एक घंटे पहले, अपना सिर नीचे रख के सो जाओ आराम से, किसी की कुछ नहीं सुननी, ना किसी को याद रखना। रात को ही बोल के सो जाओ जिसको भी सवामणि और जो भी बोलना है। कारण बताता हूँ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आप कल वहाँ पेपर में जाके बैठ के ये चीज़ें याद करोगे ना कि भगवान आपकी बार तो हो जाए, ये हो जाए, तो आपके दिमाग के अंदर जो रसायन प्रक्रिया चलती है ना, वो आप डिमोरलाइजेशन की ओर चले जाते हो। तो जो भी है आज अपना अभी कर लो, कल जाना एकदम मस्ती के साथ कि हमारे टीचर ने जो पढ़ा रखा उसी में से आता है। जो प्रश्न मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ तो और कोई भी नहीं करेगा, सारे छोड़ के आएंगे। क्वेश्चन छोड़ना बहुत जरूरी है, इस हाँ, बात को समझना, इस बात का ध्यान रखना है। हमें सबसे जरूर पता होना चाहिए, ये नहीं करना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। ये तो जिंदगी में अप्लाई कर लो। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो आ रहे होते हैं वो बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में गड़बड़ होती है। तुम्हें बस इतना मान के चलना है कि तुम्हें 120 क्वेश्चन करने हैं। देखो आप समझ गए, 120 से 125 क्वेश्चन, 125 के ऊपर क्वेश्चन करने ही नहीं है। बिल्कुल, तो इसका 120 मतलब कि काफी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने भी है। वो छोड़ने वाला, क्योंकि अगर दिमाग में रहे गड़बड़ तुरंत छोड़ दो, बाद में कमी पड़ेगी, बाद में उसमें से देख लेंगे। कम से कम एक बार देखो, देखते जाओ जिंदगी में उसूल बना लो अपनी जिंदगी में भी कि कोई अगर नकारात्मक इंसान भी है ना, उस नकारात्मक इंसान को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ऐसे पेपर में क्या करना है, जो नकारात्मक क्वेश्चन लगे मेरे को नहीं आता, उसके साथ संघर्ष मत करो। तुम जो नहीं आ रहा उस पर टिक्का लगाओ कि मैंने नहीं किया है, और छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जब पूरा पेपर कर लो तो गिनो टोटल कितने हुए हैं, ये लगे कम हुए हैं, तो फिर उसके बाद अपने तुक्के लगाओ भाई। अगर ये लगे कि भाई 115 मैंने कर लिए, 112 कर लिए, 120 कर लिए, तो आराम से पेपर जितना कर लिया उसको रख दो, बात खत्म, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी फिजिकल की तैयारी करो। सबसे ज्यादा बच्चे जो अब की बार लटकेंगे ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि जो नहीं आता था उसके साथ भी लड़ रहे हैं। आगे जो आने वाले क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं उन तक पहुंच ही ना पा रहे, पहले दिमाग घिसा दिया। जो लगे नहीं आ रहा ना उसको छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जा, बात खत्म। बहुत सही, बहुत शिकायतदारी रोल नंबर कैसे रोल नंबर हो गए, परेशान से बुकलेट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया। सबसे पहले बैठ के आराम से उसको भर लो, बुकलेट नंबर भी सारी, क्वेश्चंस पे बाद में जाओ, क्योंकि सवाल तुमने सारे कर लिए, रोल नंबर के तुमने खाने भरे नहीं। कंप्यूटर आपकी जितने भी ओएमआर शीट है उनको चेक करेगा और फिर रिजल्ट तुम्हारा नहीं, क्या फायदा है। कि जैसे एक ही खाने में दो टिक लगा, दो वाले भर दिए, वो हाइपर मत हो, हाइपर में सिखा रहा है ना गुरुजी, जल्दबाजी लेना ही नहीं है, टेंशन नहीं ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर रोल नंबर अच्छे से भरने हैं, सारी चीजें अच्छे से भरनी है। उसके बाद सवालों को पिटारा खोलना है। एक सवाल कम कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पहले पन्ने पे अगर गड़बड़ कर रहे हो ना, अब झूठे दिलासे बच्चों को देने भी पड़ रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, चेक हो जाएगा, लेकिन वो एक सत्य बात है गुरुजी, वो पेपर नहीं होगा। पर बहुत मुश्किल है, अभी बहुत सारे बच्चे जो आयोग का चक्कर लगा रहे हैं, अब से पहले लगा रहे हैं, वो बोल के सर एक ट्वीट करवा दो वगैरह। मतलब भाई ट्वीट तो हम करवा दें, हमें भर्ती बोर्ड की इतनी नाक में कम करके रखा, अगर हमने कह दिया भर्ती बोर्ड तो पहले, अगर हमने कह दिया कि इन बच्चों को शामिल कर लो, कर रहा होगा तो ना करने तो ना करेंगे। और भाई एक काम करो, हम कर तो देंगे ट्वीट, पर समस्या यही कि हमारे क्योंकि ऐसा होता है ऑप्शन कि अगर मान लेते मशीन ने कैंसिल कर दिए तो बोर्ड के ऊपर निर्भर रहता है, तो मैनुअली चेक कर लेता है। लेकिन अगर गलती से हमने ट्वीट कर दिया तो वो भी चेक कर रहा होगा, वो भी ना करेगा, वो भी ना करेगा। और भाई ट्वीट तो कर देंगे, पर सोच लेना ये वाला ऑप्शन दोनों है हमारे, कहती हूँ जुमला के सीधे मना कर दे, क्योंकि ऐसा प्रावधान ही नहीं। वो तो उसके ऊपर है कि भाई वो चेक कर ले रहा मैनुअली, तो बहुत अच्छी बात है, ना करेगा तो भाई सीधे से करता। फिर बच्चे ने खुद ही बोला सर एक काम करो ट्वीट मत करना बस। मैं हाँ भाई ठीक है, ट्वीट ना करेंगे। चलो अब पढ़ो, देखो अच्छे से आप लोग पढ़ना नहीं, आराम रेस्ट करो, है ना। हाँ मतलब रेस्ट करो, अब बढ़िया से मूवी निपटा डालो। कुछ आपको